हेलो गाइस, अपनी मैथ की क्लास में शुरू करते हैं। टॉपिक अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है तो उसे का एक सब पार्ट होंगे जी, उसे का एक हिस्सा कह लो ट्रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अज आप ट्रेन नाल रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उन्होंने डिस्कस करांगे। ठीक है जी, तो टॉपिक तुहाडा टाइम स्पीड एंड वर्क ही है, उसका सब पार्ट है ट्रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, ट्रेन यानी कि इस होगा तुहाडे टॉपिक दे विच ट्रेन्स होणगियां जो मान लो किसी ना किसी चीज़ नूं की करनगियां क्रॉस करनगियां। मान लो जिवें ट्रेन तुहाडी की है किसी प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस कर रही है तां किन्ने समय दे विच करेगी, किसी बंदे नूं क्रॉस कर रही है तां किन्ने समय दे विच करेगी, किसी दरखत नूं क्रॉस कर रही है या किसी होर अदर ट्रेन नूं क्रॉस कर रही है। तो इस तरीके दे अपने की बनणगे, इसके क्वेश्चंस बनणगे। ठीक है, तो सब तो पहला आप स्टार्ट करांगे भी जदों ट्रेन तुहाडी की है जी क्रॉस करूगी किसी मान लो किसी दरखत नूं पार कर रही है या किसी व्यक्ति नूं पार कर रही है या फिर किसी खंबे नूं पार कर रही है, किसी सिग्नल पोल नूं पार कर रही है, ये सारियां चीज़ां। ठीक है, हुण देखो ट्रेन की खुद की की हुंदी है, एक लंबाई हुंदी है जी। टॉपिक उस चीज़ तुहाडे कोल सेम है, वही अपने कोल एक डिस्टेंस होएगा। ठीक है, हुण मान लो जिहड़ी चीज़ नूं पार करना हो उसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रेन की एक स्पीड हुंदी है ते ट्रेन की एक खुद की अपनी लेंथ हुंदी है। ठीक है, स्पीड हुंदी है ट्रेन की जो कि तुहानूं किलोमीटर मीटर पर सैकेंड दे विच दित्ती होएगी ते ट्रेन की एक खुद की हुंदी है जी लंबाई हुंदी है, ट्रेन्स लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लंबाई ये दित्ती होगी ते फिर उसके बाद की निकल के आऊगा अपना समा। हुण जब तुहाडी ट्रेन की लंबाई होगी वो ज्यादातर आपां नूं काहदे विच दित्ती होगी जी, मीटर्स दे विच दित्ती होगी। 400 मीटर की ट्रेन, 500 मीटर की ट्रेन, 900 मीटर की ट्रेन, 1200 मीटर की ट्रेन, तो ज्यादातर जो अपनी ट्रेन की लंबाई होगी वो दित्ती होगी आपां नूं मीटर्स दे विच। ठीक है, तो फिर जो हुण जदों तुहाडे कोले की लंबाई तुहाडी मीटर्स दे विच है यानी कि जो डिस्टेंस पार करना होगा वो भी अपना मीटर्स दे विच कढांगे आपां। ठीक है, ते उसके बाद फिर जो ये थोड़ी यूनिट मीटर दे विच है तो फिर स्पीड नूं भी की करना पऊगा, आपां नूं कन्वर्ट करना पऊगा जी मीटर पर सैकेंड दे विच। तो सारा कुछ फिर की तुहाडा जदों यूनिट्स एक चेंज हो रही ने, एक चेंज हो रही है तो आपां नूं की सारे दे सारी यूनिट्स चेंज करनियां होणगियां। ठीक है, हुण जदों तुहानूं ट्रेन दित्ती होगी, ट्रेन की स्पीड दित्ती होगी किलोमीटर पर मिनट अपने घंटे दे विच। ठीक है, ट्रेन की जो कि होगी स्पीड दित्ती होगी वो दित्ती हुंदी है किलोमीटर प्रति घंटे दे विच ते ट्रेन की लंबाई सोनू दित्ती होगी मीटर्स दे विच। आपां नूं की करना पऊगा, कन्वर्ट करना पऊगा, जां तां आपां मीटर नूं की करिए किलोमीटर विच बदलिए या फिर किलोमीटर प्रति घंटे नूं मीटर पर सैकेंड विच बदलिए। इसके बाद फिर जे इहनूं तुसीं मीटर पर सैकेंड च बदल लिया, ट्रेन की लंबाई मीटर दे विच है, तो फिर जो अपने को टाइम निकल के आएगा, समा निकल के आएगा जी, वो काश निकल के आएगा सैकेंड्स दे विच निकल के आएगा। भावें इहनूं ਆਪਾਂ बाद विच कन्वर्ट कर दिए घंटे दे विच मिनट दे विच, बट जदों तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे उदों अपना फिर जे इहनूं यूनिट्स नूं चेंज कर रहे हैं मीटर च, उहनूं मीटर पर सैकेंड दे विच ले आए तो अपना टाइम भी की होगा सैकेंड्स दे विच निकल के आऊगा। ठीक है जी, तो चीज़ वही है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, उसे नूं लैके चलांगे, वही सेम चीज़ है तुहाडी भी जदों तुसीं किलोमीटर प्रति घंटे नूं की करना मीटर पर सैकेंड च बदलना, बड़ी यूनिट तो छोटी यूनिट विच कन्वर्ट करना तो गुणा करांगे आपां 5/18 दे नाल, ते जदों मीटर पर सैकेंड नूं किलोमीटर दे विच बदलना छोटी तो वड्डी यूनिट वाल आना तो गुणा करांगे आपां 18/5 दे नाल। ठीक है, वो सारी चीज़ां सेम होंगियां। चलो हुण इहनूं शुरू करते हैं आपां कि क्वेश्चन किस तरीके दे होणगे तुहाडे। हुण मान लो जी जदों ट्रेन ने किसी चीज़ नूं पार करना है, मान लो ट्रेन ने पार करना एक पोल नूं, एक खंबा है। ठीक है, या फिर इहदे विच की होगा तुहाडे कोल कई चीज़ां इहो जिहियां होणगियां जिन्हां दी अगर आपां लेंथ लईए तो उन्होंने आपां जीरो कंसीडर करांगे। मान लो हुण जदों इसने किसी दरखत नूं पार करना है तो दरखत की होगा उसकी लेंथ नूं आपां की मन्नांगे, जीरो मन्नांगे। अगर किसी बंदे नूं पार करना है तो वो जो बंदा होगा उसकी लेंथ नूं भी की मन्नांगे आपां, जीरो मन्नांगे। कोई पोल करना है जी, पोल नूं पार करना है तो उसनूं भी की मन्नांगे, उसकी लेंथ नूं आपां जीरो मन्नांगे। ठीक है, होगा किवें, हुण मान लो जिवें एक ट्रेन है लाइक दिस, जिवें हुण इसनूं जदों कि एक इत्थे खड़ा बंदा जी उसनूं पार करना है। ठीक है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 0 ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, यानी कि उन्होंने इथों पार करना शुरू किया, तो जो इन्हें पार कर रही है मतलब कि ट्रेन की पार कर रही है, अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। जो तक होगा कि लास्ट पॉइंट बंदे को क्रॉस नहीं करता उन्ना टाइम की होगी अपनी ट्रेन पार नहीं करूगी। जिवें ट्रेन का लास्ट डब्बा जिन्ना टाइम तुहाडा क्रॉस नहीं करूगा उन्ना चिकर की बंदे नूं पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं करूगी। मतलब जिवें हुण इस तरीके दे नाल ट्रेन आ रही है, इत्थों ट्रेन नूं पार करना शुरू किया अपने स्टार्टिंग पॉइंट तो, ते जदों उहदा लास्ट पॉइंट की आ गया जी तुहाडा बिल्कुल उसे मिड पॉइंट तक आ गया, मतलब कि हुण ट्रेन पार होगी। तो ट्रेन ने कितनी लंबाई पार की है, इत्थों शुरू किया सी इत्थों तक अपनी खुद की लंबाई। ठीक है, तो फिर इत्थे की होगा जी, डिस्टेंस की निकल के आऊगा तुहाडा भी पार की करनी है, दूरी कितनी पार करनी है, ट्रेन ने खुद की लंबाई में पार करना है, ट्रेन ओन लेंथ। ठीक है, ट्रेन की खुद की लंबाई। हुण ये जो चीज़ां ने, खंबा हो गया, खड़ा आदमी हो गया, ट्री हो गया, इन्हां दी लंबाई नूं आपां 0 मन के चलांगे। ठीक है जी, इन्हां दी जो लेंथ्स होणगियां वो की होणगियां 0। ते जदों फिर इन्हां नूं पार करना तां ट्रेन ने खुद की लंबाई नूं पार करना। बस इन्ना ध्यान च रखना तुसीं। जो डिस्टेंस होगा, जिवें आपां प्रीवियस चैप्टर च दिता सी भी कितनी दूरी तय करनी है, तां इत्थे तुहाडा जो डिस्टेंस निकल के आऊगा वो की निकल के आऊगा, ट्रेन की खुद की लंबाई। जदों इन्हां चीज़ां नूं पार करना, किसी खंबे नूं पार करना है, कोई स्टेशनरी पोल आ गया, ठीक है, जिवें बंदा पार करना है या की होगा ट्री पार करना, तो इन्हां दी कोई लंबाई नहीं दिती होगी तुहानूं, तो फिर जदों इन्हां नूं पार करना यानी कि ट्रेन ने अपने आप नूं ही पूरा पार करना है, तो फिर जे की पार करना, ट्रेन ने खुद की लंबाई नूं पार करना है। इन्ना ध्यान रखना। तो जदों तुसीं पार करना होगा, कोई प्लेटफॉर्म पार करना होगा, ठीक है, कोई टनल पार करना होगा, कोई ब्रिज पार करना होगा, कोई गुफा पार करनी होगी, या फिर कोई होर ट्रेन पार करनी होगी, तो उन्हां दी खुद की एक लंबाई होंदी है। तो जदों उन्हां नूं पार करना होगा तो ट्रेन ने की करना होगा जी, जिवें हुण फॉर एग्जाम्पल मान लो तुहाडा ये प्लेटफॉर्म है, एक ही जी तुहाडे प्लेटफॉर्म की लंबाई है। जदों ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की लंबाई नूं पार करना, इधरों जो तुहाडी ट्रेन आ रही है इत्थों पार करना शुरू करूगी, डब्बे का स्टार्टिंग पॉइंट इत्थे आ गया, तो जो इसनूं ये पार करूगी तो जिन्ना टाइम की तुहाडा ट्रेन का लास्ट पॉइंट, देखो जिन्ना तुहाडा की ट्रेन का लास्ट पॉइंट की इसनूं क्रॉस नहीं करूगा तो ट्रेन पूरी क्रॉस नहीं होगी। तो हुण ट्रेन पूरी क्रॉस हुई है, तो किन्ना ने लंबाई पार की है, प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई, ते प्लेटफॉर्म की लंबाई ते ट्रेन की खुद की लंबाई। ठीक है, तो जदों मतलब कि है हुण इत्थे जदों इसने पार करना किसी प्लेटफॉर्म नूं, किसी टनल नूं, किसी गुफा नूं, ठीक है, किसी ब्रिज वगैरह नूं, तां की होगी जी उन्हां दी लंबाई दा दित्ती होगी तुहानूं, ते जदों उन्हां दी लंबाई दित्ती होगी तां फिर इत्थे तुहाडा डिस्टेंस की निकल के आऊगा, दूरी कितनी पार करनी है, ट्रेन ने लंबाई, ट्रेन दी खुद दी लंबाई प्लस जो की होगी जी जो भी तुहानूं दित्ता होगा प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, इन्हां दी खुद दी लंबाई होंगी है, तो उन्हां दी लंबाई नूं भी पार करना है। तो इत्थे तुहाडा डिस्टेंस की निकल के आऊगा जी, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी विच की हो जूगी, ऐड हो जूगी। ठीक है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना तुसीं। बाकी जिवें जिवें आपां क्वेश्चन करांगे ना उवें उवें तुहानूं चीज़ां ध्यान दे विच आउंदियां रहणगीआं। ठीक है जी, तो वधदे हां अपने क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन है जी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही 90 मीटर लंबी रेलगड्डी एक बिजली के खंभे नूं कितनी देर विच पार करेगी। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही 90 मीटर की ट्रेन एक बिजली के खंभे नूं किन्ने समय विच पार करेगी। देखो जी हुण इत्थे जो सानूं स्पीड दित्ती हुई है, स्पीड कितनी दित्ती हुई है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ते ट्रेन की जो लंबाई दित्ती हुई है, ट्रेन की लंबाई आपां नूं दित्ती हुई है 90 मीटर। ठीक है, हुण जदों किसी बिजली के खंभे नूं पार करना है
ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, दूरी निकल के आऊगी, वो की होगी जी ट्रेन दी खुद दी लंबाई। ते वो आपां नूं कितनी दित्ती हुई है, 90 मीटर, यानी कि ट्रेन ने 90 मीटर ही पार करना। ठीक है, हुण डिस्टेंस सानूं दित्ता होया मीटर दे विच, स्पीड सानूं दित्ती हुई है जी किलोमीटर प्रति घंटे दे विच, ते आपां ने कढना समा, किन्ने समय दे विच पार कर जूगी। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰੀ, ਦੂਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਵੀ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 90। ठीक है जी, फिर हुण इहदी की करना पऊगी, आपां नूं यूनिट्स नूं की करना पऊगा, सेम करना पऊगा। ठीक है, तो फिर जो 108 किलोमीटर है इहनूं मैं बदल लिया मीटर पर सैकेंड दे विच, ते जदों इहनूं मैं मीटर पर सैकेंड दे विच बदलूंगी, वड्डी यूनिट तो छोटी यूनिट दे विच कन्वर्ट करना है, तां मैनूं गुणा करना पऊगा इसनूं 5/18 दे नाल, ते जो मेरे इत्थे टाइम निकल के आऊगा आ मीटर च, ये मीटर पर सैकेंड च होगी, तो जो मेरा समा निकल के आऊगा जी वो काच निकल के आऊगा, सैकेंड्स दे विच निकल के आऊगा, क्योंकि यूनिट्स नूं बैलेंस करना है। ठीक है, तो फिर हुण इहदी जदों आपां कट वट करांगे, इहनूं तुसीं कटोगे तां आ जाऊगा तुहाडा 6, 18 6 108, इधर आ गया अपना 30, ਤਾਂ ਆਹੀ 30 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੇ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ पोल नूं पार करन लगे। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई नूं ही उन्हें पार करना है, ते स्पीड तुहाडी हैगी है जी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, जदों इहनूं मीटर पर सैकेंड दे विच बदलिया तां स्पीड निकल के आई अपनी 30 मीटर पर सैकेंड, यानी कि 1 सैकेंड दे विच ट्रेन 30 मीटर पार कर रही है, ते पार कितना करना 90, तो फिर 90 नूं पार करने वास्ते कितना समय लगूगा जी, सिर्फ 3 सैकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। एक 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही 100 मीटर लंबी रेल गड्डी एक खड़े बंदे नूं 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े बंदे नूं किन्ने समय विच पार कर जाएगी। देखो हुण एक बंदा खड़ा है जिसनों ट्रेन ने पार करना है 144 की स्पीड दे नाल। ठीक है, ते जो ट्रेन की लंबाई दी हुई है वो आपां नूं कितनी दी है जी, ट्रेन की लंबाई हैगी है तुहाडी 100 मीटर। फिर जो एक खड़े बंदे नूं पार करना है तो खड़े बंदे की इत्थे लंबाई होगी 0। ठीक है, तो मतलब नहीं जो बंदे खड़े बंदे नूं ट्रेन ने की करना है, पार करना है, तो की होगी ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई नूं ही पार करना है। ठीक है, तो फिर इत्थे जो मेरा ट्रेन की लंबाई है वही मेरी की है जी दूरी है जो मैं तय करनी है, डिस्टेंस है। ठीक है, ते मैंने चाल दी हुई है, इत्थे स्पीड दी हुई है जी कितनी 144 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी मैनू मीटर च मिली है, स्पीड मैनू किलोमीटर प्रति घंटे च मिली है, ते मैं कढना समा, ते समा अपना किदे बराबर हुंदा जी, डिस्टेंस बराबर किदे हुंदा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, ते डिस्टेंस पार करना मैं 100, दूर अपनी स्पीड हैगी 144 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मैंने इनू मीटर पर सैकेंड विच बदलना पऊगा, तो इसनू 5/18 नाल गुणा करना पऊगा। जो वड्डी यूनिट तो छोटी यूनिट तक जाना
ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ यानी कि टी। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है जी, 8 अपना आ जाऊगा। 18 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 144। 8 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 40 ਤੇ ਇਹ 40 ਇਧਰ ਮਲਟੀਪलाई ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ डिवाइड हो जाऊगा। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ टाइम निकल के 20, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 10, 5 2 5/2 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਭਾਵ कि 2.5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ मेरी सारी दी सारी दूरी पार हो जाए। ठीक है, तो इत्थे फिर ट्रेन नूं कितना समा लगूगा 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड्स। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जी 132 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल नाल जा रही 110 मीटर लंबी रेल गड्डी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नूं पार करने विच कितना समा लेगी। ठीक है, हुण ट्रेन की स्पीड दी हुई है 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही ट्रेन जो है अपनी ट्रेन 110 मीटर लंबी ट्रेन 110 मीटर लंबी ट्रेन 280 सॉरी नॉट 280 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नूं पार करन विच कितना समा लगाएगी। ठीक है जी, हुण ट्रेन की की दित्ती हुई है आपां नूं स्पीड ते ट्रेन की लंबाई भी सानूं दित्ती हुई है। ट्रेन की लंबाई कितनी है जी 110 मीटर। ठीक है, ते जो पार करना इसने प्लेटफॉर्म उसकी भी लंबाई दित्ती हुई है आपां नूं, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी गिवन है अपन वो है जी अपना 165 मीटर। ठीक है, हुण जदों प्लेटफॉर्म नूं पार करना है ये तुहाडा की है जी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ते जदों इधरों ट्रेन आ रही है तो ट्रेन ने पार कित्थों करना शुरू किया जदों उसका ट्रेन का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट नूं टच होया। इसके बाद की हो गया जी जदों तुहाडी ट्रेन के सारा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जूगी यानी कि एंड वाला डब्बा की हो गया क्रॉस कर गया, उदों ट्रेन ने सारे प्लेटफॉर्म क्रॉस किया। मतलब कि इत्थे की कीता ट्रेन ने दो चीज़ां पार कीतियां, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ते खुद अपनी लंबाई। ठीक है, तो फिर इत्थे जिहड़ा साडा डिस्टेंस की निकल के आया दूरी कितनी पार कर रही है जी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये दोनों दूरियां की हो जाएंगी आपस के विच जुड़ जानी है। ठीक है, ये दूरी तय करनी है किने ट्रेन ने। प्लेटफॉर्म की अपनी ट्रेन कितनी लंबी 110 165 तो जुड़ के आ गया मेरा 275 मीटर। तो 275 मीटर की दूरी नूं की करना जी ट्रेन ने पार करना है। ठीक है, चलो दूरी का पता लग गया। अपने को स्पीड हैगी है, स्पीड कितनी है तुहाडी 132 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो जी, तो डिस्टेंस पार करना अपने डिस्टेंस किसके बराबर होंगे जी स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस कितना अपना 275 मीटर ते जो स्पीड है मैंने कहा दी हुई है किलोमीटर दे विच, तो मैं इनू कन्वर्ट कर लूँगी मीटर पर सैकेंड दे विच। मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करने लिए मैंने इसको 5/18 नाल गुणा करना पएगा तो फिर मेरा जो समा निकल के आएगा वो काल से निकल के आएगा सैकेंड्स दे विच निकल के आएगा। ठीक है जी, हुण अगर इसमें आप कट्टिए तो कितना हो जाएगा तुहाडा 9 6 6 3 22। ठीक है, इनू जो 2 के टेबल से कट्टे 9, 2 के टेबल से कट्टे 66, इस तो बाद मैं 3 के टेबल से कट्टे तो ये आ गया मेरे को ऊपर बचे 22 × 5 तो नीचे है 3। हुण ये 3 जो नीचे है उधर जाके की चल जाएगा अपना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 175 × 3 तो जो 22 है
ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ 5 है वो नीचे आ जाएंगे ਤੇ बराबर रह जाएगा ਤੁਹਾਡਾ टाइम। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 55। 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 2, 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਆਪਣਾ 5, ठीक है जी। 15 15/2 मतलब कि 15 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 7.5 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਤਾਂ 7.5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਰ ਕਰ ਜੂਗੀ ਕਿਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ उसने खुद की लंबाई नू भी पार करना। जिन्ना चिकर ट्रेन पार कित्थों करना शुरू करूगी जो ट्रेन का डब्बा स्टार्टिंग वाला जो है इंजन है वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, ठीक है। जिवें आ प्लेटफॉर्म है इत्थे होगा प्लेटफॉर्म का अपने जो है इंजन का डब्बा इंजन, ठीक है। तो पार कदों कर जूगी जो लास्ट डब्बा लास्ट पॉइंट में पार करूगा। तो मतलब कि ट्रेन ने पार करना शुरू इत्थों किया, इत्थों शुरू हो गया ट्रेन की लंबाई नूं प्लेटफॉर्म में पार करना। ते खत्म कितने हो गया जो लास्ट डब्बा की हो गया जी इसनू टच करूगा, यानी कि टोटल उन्हें इन्नी लंबाई पार करनी है। तो ये लंबाई की है प्लेटफॉर्म प्लस उसकी खुद की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया अपना 132 275 मीटर से दिता हुआ से 132 किलोमीटर अपन किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी हुई है। तो इसमें मीटर पर सैकेंड से बदलने 5/18 नाल गुणा किया गया। कट कुट के अपना आ गया सारा इधर तो 22 गुणा 5 बचा सी नीचे 3 ये नीचे डिवाइड था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद यदि पूरी कैलकुलेशन करने तो बाद मेरे को समा निकल के आया 7.5 सैकेंड। तो जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म में 7.5 सैकेंड के पार करोगे, ठीक है जी। इसके बाद बढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही 360 मीटर लंबी रेलगड्डी 360 मीटर लंबी रेलगड्डी 140 मीटर लंबे पुल नूं पार करने विच कितना समा लगाएगी। 140 मीटर लंबे पुल नूं पार करन विच कितना समा लगाएगी। ठीक है जी। ट्रेन की स्पीड है यानी कि चाल अपन दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ते ट्रेन की जो लंबाई है वो मैंने दी हुई है जी 360। तेन पार करना पुल ते पुल की लंबाई कितनी है 140। ते जो पुल की लंबाई नू पार करना तो यानी कि ट्रेन ने खुद की लंबाई ते पुल की लंबाई दोनों की लंबाई नू पार करना। तो फिर इत्थे मेरा डिस्टेंस की निकल के आया दूरी जो पार करनी है यानी कि डिस्टेंस की है 360 प्लस 140 प्लस करांगे तो मेरा आ जाएगा जी 500 मीटर, ठीक है। तो दूरी कितनी निकल के आई 500 मीटर मैं की करना है पार करना, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस डिस्टेंस विद स्पीड दी है कढ़ना की है टाइम। डिस्टेंस कितना पार करना जी मैंने 500 मीटर पार करना है, स्पीड मेरी है 45। तो मैं इनू कन्वर्ट करूंगी मीटर पर सैकेंड दे विच तो गुणा करना पड़ेगा इसनू 5/18 दे नाल ते जो मेरा समा निकल के आऊगा वो कच निकल के आऊगा अपना सैकेंड्स दे विच निकल के आऊगा, ठीक है। हुण इनू 9 दे टेबल ते कटिया आ गया 5, 9 दे टेबल ते कटिया आ गया 2, ठीक है जी। 5 गुणा 5 ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 डिवाइड है तो उधर जाके की हो गया मेरा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो फिर इनू कटांगे 5 × 5 ये तो आ गया इनू कटिया अपना आ गया 100 20 तो टाइम अपना निकले आया 40 सैकेंड्स। तो 40 सैकेंड्स दे विच की होगा 45 की स्पीड दे नाल ट्रेन की करूगी 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नूं पार करन दे विच 40 सैकेंड्स लगेगी, ठीक है जी। नैक्सट बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन वाल।
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही रेल गड्डी एक टैलीग्राफ के खंबे नूं 9 सैकेंड विच पार करदी है। तो ट्रेन की लंबाई दसनी है जी आपां, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही एक ट्रेन एक टैलीग्राफ खंबे नूं 9 सैकेंड्स दे विच पार कर लैंदी है। तां ट्रेन की लंबाई पता करो। ठीक है जी, हुण आपां नूं की दित्ता होया, चाल दित्ती हुई है, ठीक है, यानी कि स्पीड गिवन है कितनी है जी अपनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा ते समा दे रखे यानी कि टाइम दे रखे कितना 9 सेकंड्स। कहंदे एक खंबे नूं पार करदी है, तो जदों एक खंबे नूं पार कर रही है यानी कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई नूं पार कर रही है, ठीक है। तो फिर मेरे इत्थे डिस्टेंस की निकल के आऊगा यानी कि दूरी की निकल के आऊगी जी ट्रेन की खुद की लंबाई, ठीक है। ट्रेन की खुद की लंबाई है सिर्फ जिसमें उसने पार किया 9 सैकेंड दे विच, ते वो लंबाई कितनी है यही आपां पता करना, ठीक है। यानी कि स्पीड दिता, टाइम दिता, डिस्टेंस कढना है, डिस्टेंस किहदे बराबर हुंदा अपना स्पीड इनटू टाइम, यही हुंदा ना स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दिती है 60, समा कितना दिता है 9, पर स्पीड मैंने दिती है किलोमीटर प्रति घंटिया दे विच ते टाइम दिता मैंने सैकेंड्स दे विच, यानी कि मैंने चेंज करना है। तो चेंज करने वास्ते इनू की करांगे 5/18 दे नाल गुणा, क्योंकि किलोमीटर दे विच है ते जदों किलोमीटर नूं मीटर पर सेकंड से बदलदे हैं तो आपां गुणा करदे हैं 5/18 दे नाल, ठीक है। 9 नूं तुसीं जदों इत्थे कट्टिया तो आ गया 2, 2 नूं इहदे उपर कट्टिया आ गया 30, तो इनू कट के आ गया मेरे कोले 150। तो डिस्टेंस मेरे कोले कितना निकल के आया जी, दूरी कितनी निकल के आई 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर। स्पीड नूं आपां काच कढ गए मीटर पर सेकंड दे विच ते समा काच दिता होया आपां नूं सेकंड्स दे विच, तां जो दूरी निकल के आऊगी वो कादे विच निकल के आऊगी जी मीटर दे विच, ठीक है। तो फिर ट्रेन की लंबाई आपां नूं पूछी गई सी, तो ट्रेन की लंबाई आ गई तुहाडी 150 मीटर, ठीक है जी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 132 मीटर लंबी रेल गड्डी एक बिजली के खंबे नूं 6 सेकंड दे विच पार कर जाती है, तो गड्डी की चाल पता करो, ठीक है। देखो दो चीज़ां गिवन होणगियां, तीसरी पता करनी दित्ती होगी आपां नूं, ठीक है। हुण इहदे विच आपां नूं की ट्रेन की लंबाई दित्ती है, समा दिता है, स्पीड कढनी है। प्रीवियस क्वेश्चन दे विच की कीता सीगा आपां नूं स्पीड दित्ती सी, टाइम दिता सी, डिस्टेंस कढना सी। इस तो पहला वाले क्वेश्चन दे विच आपां नूं डिस्टेंस दिता हुंदा सी, स्पीड दित्ती हुंदी सी ते टाइम कढना हुंदा सी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है अपना कि 132 मीटर लंबी रेलगड्डी 132 मीटर लंबी रेलगड्डी 132 मीटर लंबी रेलगड्डी जो है एक बिजली के खंबे नूं 6 सेकंड्स दे विच पार करदी है। ट्रेन की चाल पता करो यानी कि स्पीड पता करो, ठीक है जी। ट्रेन की लंबाई दी 132 ते बिजली के खंबे नूं पार कर रही है, तो जो बिजली के खंबे नूं पार कर रही है यानी कि कर रही है वो अपनी खुद की लंबाई नूं पार कर रही है, ठीक है। तो फिर दूरी की निकल आई मेरी ट्रेन की लंबाई यानी कि 132 मीटर ते स्पीड मैनू दी हुई है, चाल आपां कढनी है ते समा दिता होया जी 6 सेकंड्स, ठीक है। चाल आपां कढनी है, हुण ये मीटर च दी हुई है ते ये सेकंड्स च दी हुई है, ते जो चाल निकल के आऊगी वो मेरी काच निकल के आऊगी मीटर पर सेकंड दे विच। हुण इधर गुणा है जी, तो उधर जाके की हो जाना है डिवाइड हो जाना, ते डिवाइड होके कितना आ जाऊगा तुहाडा इत्थे 22 मिनट पर सेकंड, ठीक है। इन्हू जो तुसीं इहते कटोगे तो तुहाडा आ जाऊगा 22 मीटर पर सेकंड मेरी की निकल के आई स्पीड निकल के आई यानी कि
चाल निकल के आई, पर हुण मैं इहनूं काज कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड दे विच दित्ती हुई है। देखो हुण ये डिपेंड करूगा सानूं ऑप्शनस किस तरीके दी दित्तियां होईयां ने। जे ऑप्शन दे विच चाल मीटर पर सेकंड दे विच पुछया होया तां तुहाडा यही निकल जूगा। हालांकि आपां नूं जो चाल कड्ढनी पैंदी है वो किलोमीटर प्रति घंटे दे विच करनी पैंदी है, ते जदों आपां मीटर पर सेकंड नूं कन्वर्ट करना हुंदा है किलोमीटर दे विच, छोटी यूनिट तो वड्डी यूनिट दे विच कन्वर्ट करना है, यानी कि मैनू फिर 18 ऊपर लगाना पैना ते 5 लगाना पैना नीचे, तो यानी कि गुना हो जाऊगा इत्थे 18/5 दे नाल। ठीक है जी। तो फिर हुण जदों ये तुहाडा कितना निकल के आऊगा, 22 नूं मैं गुना करना है जी किहदे नाल, 18/5 दे नाल। हुण इहनूं जदों आपां पूरा कैलकुलेट करांगे तो तुहाडा कितना निकल के आऊगा, इसनूं जदों कैलकुलेट करांगे जी अपना निकल के आऊगा 22 नूं जदों आपां 18 दे नाल करांगे गुना, 16 ते मेरे 2 हो गए 18 19 तो 396 कितना निकल के आया आपां बटा 5। इसनूं कैलकुलेट करांगे तो 7 5 35 बचे अपने कोल 45, तो आ गया मेरा 79.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। 22 सैकेंड से 22 सैकेंड्स नूं किलोमीटर प्रति घंटे दे विच बदलना पिया, तो किलोमीटर प्रति घंटे च जे बदलना है यानी कि छोटी यूनिट तो वड्डी यूनिट वाल आना, तो 18 ऊपर आएगा तो 5 नीचे, 18/5 नाल गुना करना पिया। 22 नूं 18 नाल गुना करके आया 396, 396 नूं 5 नाल डिवाइड किया तो आ गया मेरा 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। क्वेश्चन है जी 150 मीटर लंबी रेल गड्डी एक 300 मीटर लंबी गुफा नूं 40.5 सैकेंड दे विच पार करदी है, तो गड्डी दी चाल किलोमीटर प्रति घंटे दे विच कितनी निकल के आएगी। ठीक है। 150 मीटर लंबी रेल गड्डी है, 150 मीटर लंबी रेल गड्डी पार कर रही है एक 300 मीटर लंबी गुफा नूं, 300 मीटर लंबी गुफा नूं 40.5 सेकंड्स विच पार कर रही है, तां ट्रेन दी चाल किलोमीटर प्रति घंटे विच पता करो। ये क्वेश्चन है जी अपना। ठीक है जी। ट्रेन की लंबाई दी है, गुफा दी है जिन्हों पार करना है, तो जो गुफा ते ट्रेन दोनों की अपन लंबाई दी है, यानी कि इतने डिस्टेंस कितना पार करना जी, दूरी की पार करनी है ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई, इन्होंने दोनों की लंबाई पार करना है। ट्रेन की लंबाई कितनी है अपनी 150 ते गुफा की हैगी जी 300, तो दोनों जोड़िया तो आ गया 450, यानी कि कितनी दूरी तय करनी है 450 मीटर, ते किन्ने सेकंड दे विच पार होगी, पार होगी 40.5 सेकंड दे विच। कढ़ना की है, चाल कढ़नी है। ठीक है। तो डिस्टेंस किदे बराबर हुंदा अपना, यानी कि दूरी किदे बराबर हुंदी है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। स्पीड अपनी कढ़नी है, टाइम दिता हुआ 40.5 सेकंड। ठीक है जी। चाहे इनू तुसी 405/10 भी लिख सकते हो, तो चाल आपां कढ़नी है। इधर आ गई जो दूरी है दी हुई है 150, हुण ये मीटर च दी हुई है, समा मैंने सैकेंड दे विच दिता होया, तो जो मेरी चाल निकल के आऊगी वो निकल के आऊगी मीटर पर सेकंड दे विच। ठीक है। हुण ये गुणा जी उधर जा सॉरी डिवाइड है, उधर जाके की हो जाना है, इसने गुणा हो जाना है, 10 ऊपर आ जाएगा तो 405 आ जाऊगा नीचे। हुण ये जो स्पीड निकल के आई है ये मेरी कादे विच निकल के आई है जी, मीटर पर सेकंड दे विच निकल के आई है। ठीक है। पर मैं कादे विच कढ़ना है, इनू अपना किलोमीटर प्रति घंटे दे विच कढ़ना है, तो जो इनू किलोमीटर प्रति घंटे दे विच कढ़ना तो किहदे नाल गुणा होगा, ये 18/5 दे नाल इसनू गुणा किया जाऊगा। ठीक है। तो जो इनू 18/5 दे नाल गुणा करांगे, इस तो बाद इनू जो कैलकुलेट करांगे तो अपनी जो स्पीड निकल के आऊगी वो निकल के आऊगी किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है जी। हुण इहनूं कैलकुलेट करते हैं, आ गया 2, 9 के टेबल के उत्ते 2, 9 के टेबल से इनू कटिया आ जाऊगा अपना 9 के टेबल से इनू कटिया 9 चौका अपना
45 9 ਚੌਕਾ ਤੁਹਾਡਾ आ गया 36 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ 4 ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ आ गया 5 ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੱਟਿਆ आ गया 10 आ गया अपना 4 ਤੇ आ गई ਤੁਹਾਡੀ स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 ਨੂੰ 10 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ 2 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 2 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 45 ठीक है जी। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 45 ਨੂੰ 450 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ 10 ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ठीक है, इसने एक जो कि खंबे ਨੂੰ पार किया, एक प्लेटफॉर्म ਨੂੰ पार किया। फिलहाल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ट्रेन है ट्रेन खुद चल रही है ਤੇ दो दूसरियां चीज़ां ने वो की ने स्टेबल ने ठीक है जी, मोशन च नहीं ने। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਖੰਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਗਾ, ਨॉट ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ यानी कि चलण वाली चीज़ां। जिवें हुण कह लो एक ट्रेन नूं पार कर रही है तो एक ट्रेन जो चलती हुई ट्रेन नूं पार कर रही है तो दो डायरैक्शन च जाऊगी, या तो दोनों ट्रेन की होणगियां सेम डायरैक्शन च जा रही होणगियां या फिर दोनों ट्रेन की होणगियां एक दूजे नूं ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जा रही होणगियां। एक आदमी नूं पार करूगी तो आदमी की हो रहा होगा, चल रहा होगा ठीक है। तो इस तरीके दी चीज़ां यानी कि जो दोनों चीज़ां की होणगियां मोशन दे विच होणगियां किन्ने समय दे विच एक दूजे नूं पार करनगियां इसनूं आपां नैक्सट लैक्चर दे विच देखांगे ठीक है जी। अज आपां डिस्कस कीता एक ट्रेन है जो चल रही है तो वो पार कर रही है स्टेबल चीज़ां नूं, खड़ियां हुई चीज़ां नूं जो चीज़ां मोशन च नहीं हैगियां ठीक है। तो ये सी अपना अज दा लैक्चर, होप सो तुहानूं समझ आया होएगा। जे तुहानूं कोई समझ नहीं आया तो तुसीं कॉमेंट सैक्शन दे विच मैसेज ड्रॉप कर सकदे हो ते अपना डाउट जो भी तुहानूं डाउट है उस दे बारे दस सकदे हो। ट्राई किया जाऊगा तुहाडे भी उस डाउट नूं क्लीयर किया जाए, उस कॉन्सैप्ट में दोबारा करवा दिता जाए ठीक है जी। तो अज दे लई इन्ना ही, धन्नवाद।